बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सॉइल इरोजन, जिसको हम उर्दू में ज़मीनी कटाव बोलेंगे। तो ये सॉइल इरोजन होता क्या है? एक्चुअली ये डिटैचमेंट ऑफ सॉइल होता है फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन और मूवमेंट ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशंस। ज़मीन का बह जाना, ज़मीन की तह निकल जाना, ठीक है ना। जो मिट्टी होती है उसकी सरफेस जो होती है, ये बह जाना या निकल जाना या एरोड होना, इसको हम बोलेंगे ये सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है ना। और वी कैन से ये जो सॉइल इरोजन है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है ये मिट्टी, सॉइल, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल इरोजन, ठीक है। क्योंकि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। जनरली ये विंड या वाटर और फिर ग्रेविटी और सम अदर एक्टिविटीज़ से जनरली होती है ये। जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि दो सोर्सेस के लिए काम करते हैं, एक है नेचुरल सोर्स, दूसरा है मैन मेड सोर्स, और विच आर एक्सलरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इससे सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। जैसे नेचुरल सोर्सेज में जनरली आ जाता है, सैलाब आ सकता है, ठीक है ना, दैट मीन्स बाय हेल्प ऑफ वाटर, या विंड, तूफाने आते हैं, ये नेचुरली कुदरती तौर से होते हैं, ठीक है। इवन कि फॉरेस्ट फायर्स, जहाँ पर ये आग लगती है तो वहाँ पर भी वो जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी बदौलत से वहाँ पर उस ज़मीन पर असर पड़ जाती है, धीरे धीरे उस पर इरोजन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कभी सॉइल की एज भी डिपेंड इसमें करती है, यानी कोई मिट्टी जो होती है दिन ब दिन उसमें तब्दीलियाँ खुद भी आती है, बाय नेचुरल प्रोसेस है ये, तो वो भी इरोड होना फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो अगर हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें, चूँकि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हैं या टिलेज आता है या कटिंग ऑफ ट्रीज़ आता है, चूँकि ये इंसान के दौरा से होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये वजूहात हैं जिनसे सॉइल इरोड होता है, सॉइल इरोजन सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो जनरली जो मेन इसके काज हैं वो वाटर एंड विंड्स जो हैं, वो ज़्यादातर सॉइल इरोजन को करने में मदद देता है, यानी इसका ज़िम्मेदार यही है कि सॉइल इरोजन बाय दिस वाटर एंड विंड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जनरली आप याद रखेंगे, ये जो सॉइल इरोजन है, इट इज़ डिटैचमेंट ऑफ सॉइल और इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड और बाय रनिंग वाटर, बाय ग्रेविटीज़ और बाय वेव्स, ठीक है ना, जिससे ये ज़मीन जो है एरोड हो जाती है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है, और वहाँ की जो वेजिटेशन है वो फिर आनी मुश्किल हो जाती है, कम आ जाती है, ठीक है। ओके।